गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं धातु रूप। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धातुएं क्या होती हैं। धातुएं जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे खाद धातु। खाद यानी कि खाना। 5 अलंकारों में आज हम इनको पढ़ेंगे और वाक्य में प्रयोग करना सिखाएंगे कि इनका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी 3 ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि आपने एक धातु रूप याद कर लिए तो बाकी के सारे धातु रूप आपको आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे खादति, खादत, खादंती, चलती, चलत, चलंती, प्रक्षति, प्रक्षत, प्रक्षन्ति। इस प्रकार से सभी एक जैसे ही चलते हैं। सह खादति, सह के साथ हमेशा ही ती आता है, जैसे सह खादति, सह प्रक्षति, सह चलति, सह गच्छति। त्वम के साथ सी आता है, जैसे त्वम खादसी, त्वम पठसी, त्वम लिखसी। अहम के साथ मी आता है, अहम खादामी, अहम लिखामी, अहम चलामी। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया आती है, द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया आती है और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आती है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम इनको पढ़ते हैं। लट लकार वर्तमान काल में। सह खादती, वह खाता है। तौ खादत, वे दो खाते हैं। और ते खादंती, वे सब खाते हैं। त्वम खादसी, तुम खाते हो। युवाम खादत, तुम सब खाते हो। यूयम खादत, तुम सब खाते हो। अहम खादामी, मैं खाता हूँ। आवाम खादाव, हम दो खाते हैं। और वयम खादामः, वयम यानी कि हम सब खाते हैं। युवाम यानी कि युवाम खादत, तुम दो खाते हो। यूयम खादत, तुम सब खाते हो। ठीक है, इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। अब देखो, लिट लकार यानी कि भविष्य काल में। भविष्य काल में यानी कि जो क्रियाएं होंगी, जैसे हम कहें कि कल मैं जयपुर जाऊंगा, कल मैं खाऊंगी, कल मैं ये कार्य करूंगी, तो उसके लिए हम इन धातुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यत, खादिष्यत और खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। सह के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे तो सह खादिष्यति, वह खाएगा। तौ खादिष्यत, वे दो खाएंगे। और ते खादिष्यन्ति, वे सब खाएंगे। त्वम खादिष्यसि, तुम खाओगे। युवाम खादिष्यतः, तुम दो खाओगे। और यूयम खादिष्यतः, तुम सब खाओगे। अहम खादिष्यामि, मैं खाऊंगा। आवाम खादिष्यावः, हम दो खाएंगे। और वयम खादिष्यामः, हम सब खाएंगे। अब देखो, लंग लकार अतीत काल में, यानी कि जो क्रियाएं हो चुकी हैं उनके लिए हम अतीत काल में लंग लकार की धातुओं का प्रयोग करते हैं। इसमें भी पुरुष 3 ही होते हैं। एखादत, एखादताम, एखादन, एखाद, एखादतम, एखादत, एखादम, एखादाव, एखादाम। देखो, एखादत यहाँ पर हलंत है और यहाँ पर एखादत में हलंत नहीं है, तो इनका आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हलंत होता है और कहाँ पर हलंत नहीं होता है। यदि आपने हलंत हटा दिया तो वह मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो इसके वाक्य बनेंगे जैसे सह एखादत, उसने खाया। तौ एखादताम, उन दोनों ने खाया। और ते एखादन, उन सब ने खाया। त्वम एखाद, तुमने खाया। युवाम एखादतम, तुम दोनों ने खाया। और यूयम एखादत, तुम सब ने खाया। अहम एखादम, मैंने खाया। आवाम एखादाव, हम दोनों ने खाया। और वयम एखादाम, हम सब ने खाया। ठीक है, इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग यानी कि भूतकाल में होता है। अब देखो, लोट लकार अनुज्ञा या आदेश काल में, जब हम किसी को आदेश देते हैं तो उसमें लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे हम किसी से कहते हैं कि तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम लिखो, तुम खाओ, तुम पियो। इस प्रकार के वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग होता है। खादतु, खादताम, खादंतु, खाद,
खादतम खादत, खादानी खादाव खादाम। अब हम कहें जैसे सह खादतु वह खाए, तौ खादताम वे दो खाएं, और ते खादंतु वे सब खाएं, त्वम खाद तुम खाओ, युवाम खादतम तुम दो खाओ, और यूयम खादत तुम सब खाओ, अहम खादानी मैं खाऊं, आवाम खादाव हम दो खाएं, और वयम खादाम हम सब खाएं। तो इस प्रकार से किसी को जब हम आदेश देते हैं कि तुम पढ़ो तुम लिखो, इस प्रकार के शब्दों में इस प्रकार के वाक्यों में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अब देखो विधिलिंग। विधिलिंग का प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। जैसे तुमको खाना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको जाना चाहिए, तुमको लिखना चाहिए, इस प्रकार के वाक्यों में विधिलिंग का प्रयोग होता है। खादेत खादेतम खादेयु, खादे खादेतम खादेत, खादेयम खादेव खादेम। सह खादेत यानी कि उसको खाना चाहिए, तौ खादेताम उन दोनों को खाना चाहिए, और ते खादेयु उन सब को खाना चाहिए। यहाँ पर त्वम की जगह आ जाएगा त्वाम, यानी कि तुम्हें खाना चाहिए। त्वम युवाम खादेतम तुम दोनों को खाना चाहिए, और यूयम खादेत तुम सब को खाना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा माम यानी कि मुझे। अहम का अर्थ होता है मैं, तो हम इसके साथ वाक्य नहीं बना सकते कि मैं खाना चाहिए, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा माम खादेयम मुझे। माम का अर्थ होता है मुझे, तो मुझे खाना चाहिए। आवाम खादेव हम दोनों को खाना चाहिए, और वयम खादेम हम सब को खाना चाहिए। तो विधिलिंग का प्रयोग इस प्रकार से चाहिए के अर्थ में होता है। जब हम कहते हैं कि हमको किसी कार्य को करना है, हम कहेंगे हम किसी को करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से विधिलिंग का प्रयोग होता है। यदि आपने एक धातु रूप याद कर ली, उसी प्रकार से आपको सारी हो जाएंगी। जैसे एवमेव यानी कि इसी प्रकार से धाव के रूप चलेंगे, खेल के रूप चलेंगे, गम के रूप चलेंगे। गम यानी कि गच्छ, गम यानी कि जाना होता है, रूप इसके गच्छ चलते हैं, जैसे गच्छति गच्छत गच्छन्ति। पठ के रूप भी, रक्ष के भी, भ्रम के भी, पा के भी, पा यानी कि पीना पिब धातु। हंस के, हंस यानी कि हंसना, मिल के, क्रीड के, जो सभी धातुएं हैं इनके रूप भी इसी प्रकार से चलेंगे। यदि आपने एक धातु रूप याद कर लिए तो आपको बाकी के सारे धातु रूप आसानी से याद हो जाते हैं। इसी प्रकार के और भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो आप जाकर के देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।